नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं द वेल्थ माइंडसेट बुक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके दिल में भी वो सवाल जरूर उठता है जो हर इंसान चुपचाप खुद से पूछता है। मेहनत तो करता हूं, लेकिन पैसा, सफलता और वो जिंदगी क्यों नहीं मिलती जिसकी मैं कल्पना करता हूं। ये चैनल उन्हीं सवालों का जवाब है। यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, बल्कि उन शब्दों के पीछे छुपी हुई पावर, बिलीफ और कॉन्शियसनेस को जगाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी सोच को और फिर आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग पैसा कमाने के तरीकों पर फोकस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि असली खेल आउटसाइड नहीं बल्कि इनसाइड चलता है। नोवेल गॉडार्ड की किताब द वेल्थ माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि आपकी रियलिटी आपके थॉट से जन्म लेती है। आप जो महसूस करते हैं, जो मानते हैं, वही धीरे धीरे आपकी दुनिया बन जाता है। इस चैनल पर आप जानेंगे कि कैसे इमेजिनेशन, अजम्पशन और बिलीफ मिलकर वेल्थ, अबंडेंस और सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ हर वीडियो एक कहानी की तरह है, क्योंकि इंसान फैक्ट से नहीं, इमोशन से बदलता है। जब आप सुनते हैं कि नोवेल गॉडार्ड कैसे कहता है कि फीलिंग इज द सीक्रेट, तब बात सिर्फ पैसे की नहीं रह जाती। बात उस इनर शिफ्ट की हो जाती है जहां आप खुद को पहले अमीर महसूस करना सीखते हैं, ताकि बाहर की दुनिया अपने आप बदल सके। ये चैनल आपको इंस्पायर नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे आपकी सोच को रीप्रोग्राम करेगा। अगर आप टायर्ड हो चुके हैं वही लाइफ जीते जीते, अगर आप चाहते हैं कि मनी आपके पीछे भागे, न कि आप मनी के पीछे, तो ये जगह आपके लिए है। यहां आपको मिलेगा क्लैरिटी, डेप्थ और वो माइंडसेट जो स्कूल्स नहीं सिखाते। हर समरी, हर लाइन इस इंटेंशन के साथ बनाई जाती है कि आप वीडियो बंद करते वक्त सिर्फ मोटिवेटेड नहीं, बल्कि डिफरेंट महसूस करें। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप इमेजिनेशन की ताकत को सीरियसली लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। एक ऐसी यात्रा में आपका स्वागत है जहां किताबें आपको केवल जानकारी ही नहीं देती, बल्कि आपका रूपांतरण भी करती है। क्योंकि जब आपका मन बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। चैप्टर 1, धन की शुरुआत सोच से होती है। जब भी हम धन की बात करते हैं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले वही पुराने सवाल घूमने लगते हैं। पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा और कब आएगा। लेकिन नोवेल गॉडार्ड की सोच हमें यहीं पर रोक देती है और एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है। पैसा बाहर से नहीं आता, वो पहले भीतर जन्म लेता है। इंसान की सोच, उसकी मान्यताएं और उसका इनर डायलॉग ही तय करता है कि उसकी जिंदगी में अबंडेंस आएगी या स्ट्रगल ही उसका परमानेंट साथी बनी रहेगी। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हर महीने पैसे की तंगी में जीता है। दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, फिर भी अपॉर्चुनिटीज उसके चारों ओर घूमती रहती है। फर्क मेहनत का नहीं, माइंडसेट का होता है। जब कोई इंसान भीतर से ये मान चुका होता है कि मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है, तो उसका सबकॉन्शियस उसी बिलीफ को सच साबित करने के रास्ते ढूंढ लेता है। वही जिस इंसान की सोच कहती है मेरे लिए वेल्थ नेचुरल है, उसकी दुनिया धीरे धीरे उसी के अनुसार शेप लेने लगती है। नोवेल गॉडार्ड की टीचिंग ये याद दिलाती है कि इमेजिनेशन कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल है। आप दिन भर जिन हालातों को महसूस करते हैं, जिन शब्दों को अपने मन में दोहराते हैं, वही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बन जाते हैं। अगर हर सुबह उठते ही मन में चिंता, डर और अभाव का फीलिंग चलता है, तो वही वाइब्रेशन बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जब आप भीतर से खुद को सुरक्षित, संतुष्ट और समृद्ध महसूस करना शुरू करते हैं, तब पैसा एक स्ट्रगल नहीं रहता, बल्कि एक फ्लो बन जाता है। बहुत से लोग कहते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश रहूंगा। नोवेल की सोच इसे उलट देती है।
पहले खुश, फुलफिल्ड और अबंडेंट महसूस करो। पैसा अपने आप फॉलो करेगा। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि माइंड की वर्किंग पर आधारित ट्रूथ है। जिस तरह एक बीज को मिट्टी में डालने से पहले आप उसकी ग्रोथ पर डाउट नहीं करते, उसी तरह जब आप अपने मन में वेल्थ की फीलिंग बो देते हैं तो समय के साथ उसका रिजल्ट जरूर दिखाई देता है। धन सिर्फ नोट्स और नंबर्स नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जो इंसान हर वक्त कंपैरिजन, जेलसी और फियर में जीता है, वो चाहे जितना कमा ले, भीतर से गरीब ही रहता है। और जो इंसान ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और सेल्फ बिलीफ में जीता है, उसके लिए पैसा एक नेचुरल कंपेनियन बन जाता है। जैसे ही सोच बदलती है, चॉइसेस बदलती है, हैबिट्स बदलती है, और फिर धीरे धीरे पूरी लाइफ डायरेक्शन बदल जाती है। ये समझना जरूरी है कि दुनिया आपके थॉट्स का जवाब देती है, आपकी मेहनत का नहीं। आप जिस रियलिटी को बार बार अपने मन में जीते हैं, वही बाहर मटेरियलाइज होती है। इसलिए अगर आप सच में वेल्थ चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में उसकी जगह बनानी होगी। क्योंकि जब सोच अमीर हो जाती है, तो हालातों को अमीर बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। और यही वो रहस्य है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। चैप्टर 2, आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। हम अक्सर कहते हैं, मेरी किस्मत ऐसी ही है, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, और अनजाने में ही इन शब्दों को अपनी पहचान बना लेते हैं। नोवेल गॉडार्ड की सोच यहीं पर एक गहरा सच सामने लाती है। इंसान वही बनता है जो वो खुद के बारे में मान लेता है। आपकी इनकम, आपकी सक्सेस और यहां तक कि आपकी स्ट्रगल्स भी आपके बिलीव्स का मिरर होती है। सोचिए एक बच्चे के बारे में जिसे बार बार कहा जाए कि वो कमजोर है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा होकर हर मौके से पहले ही हार मान लेता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसे भीतर से ये विश्वास हो कि मैं अपॉर्चुनिटीज के लायक हूं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फैसले और उसकी एनर्जी ही अलग होती है। दुनिया उसे वैसा ही रिस्पॉन्ड करती है जैसा वो खुद को देखता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। हमारी मान्यताएं सिर्फ थॉट्स नहीं होती, वे एक साइलेंट प्रोग्राम की तरह हमारे सबकॉन्शियस में चलती रहती है। हम कॉन्शियस माइंड से कुछ और चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में छुपा बिलीफ कुछ और ही मानता है। जैसे कोई इंसान ऊपर से कहे मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भीतर गहराई में ये मानता हो कि पैसा बुराई है या उसे मिलना मुश्किल है। ऐसी हालत में लाइफ बार बार उसी बिलीफ को प्रूव करती है। नोवेल गॉडार्ड यही सिखाते हैं कि जब तक बिलीफ नहीं बदलता, तब तक रिजल्ट नहीं बदल सकता। ये दुनिया फैक्ट्स पर नहीं, अजम्पशंस पर चलती है। आप जो मानते हैं वही सच बनकर सामने आता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को हमेशा एवरेज मानता है, तो वो अननोइंगली उन्हीं चॉइसेस को चुनता है जो उसे एवरेज ही बनाए रखें। लेकिन जिस दिन वो भीतर से खुद को वर्दी, कैपेबल और सक्सेसफुल मानने लगता है, उसी दिन से उसकी रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि माइंड की नेचुरल वर्किंग है। सबसे मुश्किल हिस्सा ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को क्या मानते हैं। क्या आप खुद को वेल्थ के लायक मानते हैं? क्या आप खुद को रिस्पेक्ट और अबंडेंस के योग्य समझते हैं? जब तक जवाब हाँ नहीं बनता, तब तक बाहर की दुनिया भी हाँ नहीं कहती। बदलाव तब आता है जब आप अपने पुराने सेल्फ इमेज को छोड़कर एक नए वर्जन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नोवेल गॉडार्ड की टीचिंग हमें ये एहसास दिलाती है कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि उनके क्रिएटर हैं। जिस दिन आप अपने अंदर की पहचान बदल लेते हैं, उसी दिन आपकी कहानी भी बदलने लगती है। क्योंकि दुनिया आपको वैसा नहीं बनाती जैसे आप चाहते हैं, दुनिया आपको वैसा बनाती है जैसा आप खुद को मानते हैं। चैप्टर 3, कल्पना ही असली शक्ति है। जब हम कल्पना शब्द सुनते हैं, तो अक्सर उसे बचपन की फैंटेसी या खाली ख्याल समझ लिया जाता है। लेकिन नोवेल गॉडार्ड की सोच इस धारणा को पूरी तरह पलट देती है।
कल्पना कोई एस्केप नहीं है, बल्कि वही असली शक्ति है जिससे जिंदगी शेप लेती है। इंसान अपनी आंखों से जो देखता है वो सेकेंडरी है। असली खेल वहां शुरू होता है जहां आप अपनी आंखें बंद करके खुद को क्या बनते हुए महसूस करते हैं। आपकी इमेजिनेशन ही वो जगह है जहां फ्यूचर पहले पैदा होता है और फिर धीरे धीरे रियलिटी बनकर सामने आता है। सोचिए एक ऐसा इंसान जो हर रात सोने से पहले खुद को उसी पुरानी जिंदगी में देखता है। वही चिंता, वही कमी, वही डर। अगली सुबह उसकी दुनिया भी वैसी ही होती है। अब एक दूसरा इंसान इमेजिन कीजिए जो उसी हालात में रहते हुए भी मन ही मन खुद को कॉन्फिडेंट, फ्री और फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करता है। वो अभी अमीर नहीं है, लेकिन भीतर उसने उस वर्जन को जीना शुरू कर दिया है। समय के साथ उसकी डिसीजंस बदलने लगती है, उसका एटीट्यूड बदलता है और बिना जोर लगाए जिंदगी उसे अलग रास्तों पर ले जाने लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने अपनी कल्पना को अनदेखा किया और दूसरे ने उसे डायरेक्शन दे दी। नोवेल गॉडार्ड मानते हैं कि इमेजिनेशन वो लैंग्वेज है जिसे सबकॉन्शियस माइंड समझता है। आप जितनी बार किसी दृश्य को महसूस के साथ दोहराते हैं, उतनी ही गहराई से वो आपके भीतर सच बनता चला जाता है। जब आप खुद को सफलता में देखते हैं, सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस करते हैं उस खुशी को, उस राहत को, उस प्राइड को, तब आपका मन उसे प्रेजेंट रियलिटी मान लेता है और सबकॉन्शियस जिस चीज को सच मान लेता है उसे बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस करने के रास्ते अपने आप ढूंढ लेता है। अक्सर लोग कहते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं सुकून महसूस करूंगा, लेकिन यहां लॉजिक उल्टा काम करता है। पहले सुकून, कॉन्फिडेंस और अबंडेंस की फीलिंग पैदा होती है, फिर पैसा उसका फिजिकल फॉर्म बनता है। जिस तरह एक आर्किटेक्ट पहले बिल्डिंग को माइंड में डिजाइन करता है और बाद में वो जमीन पर उतरती है, उसी तरह आपकी जिंदगी भी पहले इमेजिनेशन में बनती है। अगर डिजाइन ही कमजोर है तो स्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा? कल्पना पर कंट्रोल न होना भी एक शक्ति है, लेकिन गलत दिशा में। अगर आप बार बार फेलियर, रिजेक्शन और लॉस की तस्वीरें अपने मन में चलाते हैं तो आप अनजाने में उसी रियलिटी को फीड करते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप इमेजिन करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप क्या इमेजिन करते हैं। आपकी इमेजिनेशन या तो आपकी प्रिजन बन सकती है या फिर आपकी फ्रीडम। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसकी कल्पना कोई सपना नहीं बल्कि क्रिएशन का टूल है, उसी दिन से उसकी लाइफ में सटल लेकिन पावरफुल बदलाव शुरू हो जाता है। बाहरी हालात तुरंत न बदलें, लेकिन भीतर की दुनिया बदलते ही डायरेक्शन बदल जाती है और जब दिशा बदलती है तो मंजिल भी बदलना तय है, क्योंकि असल शक्ति मेहनत या लक में नहीं बल्कि उस इमेजिनेशन में छुपी है जिसे आप हर पल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं। चैप्टर 4, भावना ही रहस्य है। जिंदगी में हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य किसी टेक्निक, मेहनत या लक में नहीं छुपा होता, बल्कि उस भावना में छुपा होता है जिसे हम हर दिन जीते हैं। इंसान दिन भर हजारों बार सोचता है, कल्पना करता है, सपने देखता है, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी वैसी ही रहती है। वजह बहुत सिंपल है, सोच तभी शक्ति बनती है जब उसके साथ फीलिंग जुड़ जाती है। नोवेल गॉडार्ड की टीचिंग यही याद दिलाती है कि फीलिंग इज द सीक्रेट, क्योंकि मन उसी बात को सच मानता है जिसे वह महसूस करता है। एक आदमी को सोचिए जो बाहर से कहता है कि वो अमीर बनना चाहता है, लेकिन अंदर से हमेशा डर, इनसिक्योरिटी और कमी की भावना में जीता है। वो पैसे के बारे में सोचते हुए भी टेंशन महसूस करता है। अब उसकी रियलिटी भी उसी इमोशन को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा होता है जिसकी जेब भले ही खाली हो, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा भरोसा होता है, एक काम कॉन्फिडेंस। वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है, मानो सब कुछ कंट्रोल में है। समय के साथ वही इंसान अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगता है। फर्क शब्दों का नहीं, भावना का होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो इमोशन समझता है। आप उसे कितनी बार कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इससे ज्यादा फर्क
इस बात से पड़ता है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर दिल के अंदर डर बैठा है तो मन उसी डर को सच मान लेता है। लेकिन जब आप भीतर से राहत, संतोष और अबंडेंस की फीलिंग पैदा करते हैं, तब सबकॉन्शियस उसी को आपकी रियलिटी मानकर काम करने लगता है। बहुत लोग प्रेयर करते हैं, अफर्मेशंस दोहराते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा। असल में शब्द तो बोले जाते हैं, लेकिन भावना नहीं बदली जाती। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं और साथ ही अंदर से खुद को छोटा महसूस करते हैं, तो माइंड आपके शब्दों को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जब आप आंखें बंद करके उस सफलता की फीलिंग को जीते हैं, उस पल की खुशी, उस सुकून को, उस आत्मविश्वास को, तब वही फीलिंग आपके अंदर नई आइडेंटिटी बना देती है। भावना समय नहीं देखती, परिस्थितियां नहीं देखती, वो सिर्फ ये देखती है कि अभी आप कौन बनकर जी रहे हैं। जिस दिन इंसान फ्यूचर की खुशी को प्रेजेंट में महसूस करना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। पैसा, सम्मान और फ्रीडम उसके पीछे पीछे आने लगते हैं, क्योंकि अब वो उन्हें पाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें महसूस कर रहा है। असली रहस्य ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। आपकी डेली इमोशनल स्टेट ही आपकी डेस्टिनी लिखती है। जब भावना बदलती है तो सोच बदलती है, डिसीजंस बदलते हैं और पूरी लाइफ फ्लो में आ जाती है। और यही वजह है कि भावना ही वो चाबी है जो आपकी वेल्थ, सक्सेस और अबंडेंस के दरवाजे खोल सकती है, अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लें। चैप्टर 5, जैसा मानोगे वैसा पाओगे। इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अनुभव करता है, वो अक्सर उसे किस्मत या हालात का खेल समझ लेता है। लेकिन गहराई से देखें तो हर रिजल्ट के पीछे एक छुपा हुआ बिलीफ काम कर रहा होता है। जैसा मानोगे वैसा पाओगे कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि जिंदगी का साइलेंट लॉ है। आप दुनिया से वही एक्सपेक्ट करते हैं और वही पाते हैं जिसे आपने पहले ही अपने मन में सच मान लिया होता है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हर नए मौके से पहले ही ये मान लेता है कि ये मेरे लिए नहीं है। वो अप्लाई तो करता है, लेकिन हाफ हार्टेड तरीके से। उसका टोन, उसकी एनर्जी, यहां तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उसके बिलीफ को दिखा देती है। नतीजा वही आता है जिसकी उसने अंदर से उम्मीद की थी। अब इमेजिन कीजिए एक इंसान जो बिना किसी गारंटी के भी ये मानकर चलता है कि चीजें मेरे लिए काम करती है। वो रिजेक्शन को भी टेम्पररी समझता है। जिंदगी भी उसी के साथ वैसा ही बिहेव करती है। मान्यताएं फ्यूचर में नहीं रहती, वे प्रेजेंट में ऑपरेट करती है। आप भले ही कहें कि आप सक्सेस चाहते हैं, लेकिन अगर अंदर ये बिलीव बैठा है कि सफलता सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है, तो सबकॉन्शियस उसी बिलीफ के हिसाब से रास्ते बंद करता चला जाएगा। नोवेल गॉडार्ड यही समझाते हैं कि अजम्पशन एक सीड की तरह होता है। आप उसे बोते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन समय आने पर वही सीड आपकी रियलिटी बनकर सामने आता है। ये दुनिया प्रूफ नहीं देती, पहले बिलीफ मांगती है। ज्यादातर लोग कहते हैं जब रिजल्ट दिखेगा तब मानूंगा, लेकिन यहां रूल उल्टा है। पहले मानो, रिजल्ट खुद दिख जाएगा। जिस इंसान ने अपने अंदर ये मान लिया कि उसके लिए अबंडेंस नॉर्मल है, उसके डिसीजंस अपने आप बदलने लगते हैं। वो रिस्क लेने से नहीं डरता, अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाता है और धीरे धीरे वही बिलीफ उसकी पहचान बन जाता है। हमारे डेली थॉट्स ही हमारी मान्यताओं को मजबूत करते हैं। जब आप बार बार ये सोचते हैं कि पैसा टिकता नहीं, लोग धोखा देते हैं या लक आपका साथ नहीं देता, तो आप अननोइंगली उन्हीं एक्सपीरियंसेस को इनवाइट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी अजम्पशंस को बदलना शुरू करते हैं, भले ही शुरुआत में वह फेक लगे, मन धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और एक बार मन ने मान लिया तो बाहर की दुनिया के पास उसे नकारने का कोई कारण नहीं बचता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजम्पशन को सच करने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, वो क्वाइटली काम करता है। जैसे आप रोज सूरज के उगने पर डाउट नहीं करते, वैसे ही जब कोई बिलीफ नेचुरल बन जाता है तो उसकी रियलिटी भी लगने लगती है।
यही वजह है कि कुछ लोगों को सक्सेस इजी लगती है, जबकि दूसरों को वही चीज असंभव। आखिर में सच्चाई बहुत सिंपल है। जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जो आप मानते हैं। जिस दिन आप अपने अंदर की मान्यताओं को बदल लेते हैं, उसी दिन से आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन में बहने लगती है। क्योंकि जैसे ही बिलीव बदलता है, डेस्टिनी अपने आप बदलने लगती है, बिना शोर, बिना जोर, बस पूरी सर्टेनिटी के साथ। चैप्टर 6, अमीर बनने से पहले अमीर महसूस करना। ज्यादातर लोग जिंदगी से एक ही शर्त रखते हैं, पहले पैसा आए फिर मैं सुकून महसूस करूंगा, पहले सक्सेस मिले फिर मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। लेकिन यही शर्त इंसान को उसी जगह पर रोके रखती है जहां वो खड़ा है। नोवेल गॉडर्ड की सोच इस पूरे लॉजिक को उलट देती है। असली बदलाव तब आता है जब इंसान अमीर बनने से पहले ही अमीर महसूस करना सीख लेता है। क्योंकि फीलिंग हमेशा रिजल्ट से पहले आती है, बाद में नहीं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर दिन खुद को कमी में महसूस करता है। थोड़ा पैसा आए तो डर लगता है कि कहीं चला न जाए। कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो मन कहता है ये मेरे लेवल की नहीं है। अब वही इंसान अगर अचानक बहुत पैसा भी कमा ले तो भी भीतर की इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होती। वो डर, वही टाइट फीलिंग उसके साथ बनी रहती है। इसका मतलब साफ है, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, वो मन में होती है। और जब तक मन अमीर नहीं बनता तब तक पैसा भी टिकता नहीं। दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा होता है जिसके पास शायद अभी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही स्टेट होती है। वो खुद को वर्दी मानता है, सुरक्षित महसूस करता है और फ्यूचर को लेकर काम रहता है। वो पैसे को रिस्पेक्ट करता है लेकिन उससे डरता नहीं। ऐसे लोग जब पैसा कमाते हैं तो वो नेचुरली उनके लाइफ का हिस्सा बन जाता है। फर्क अमाउंट का नहीं, फीलिंग का होता है। अमीर महसूस करने का मतलब ये नहीं कि आप रियलिटी को इग्नोर करें या प्रेटेंड करें कि आपके पास लाखों हैं। इसका मतलब है भीतर से उस व्यक्ति की तरह जीना जो जानता है कि उसके लिए अबंडेंस पॉसिबल है। जिस तरह एक कॉन्फिडेंट इंसान कमरे में घुसते ही अपनी प्रेजेंस महसूस करा देता है, उसी तरह वेल्थ कॉन्शियसनेस भी एक साइलेंट कॉन्फिडेंस होती है। ये आपकी चाल में, आपकी आवाज में, आपके फैसलों में दिखाई देती है। जब आप खुद को अंदर से अमीर महसूस करते हैं तो आपके चॉइसेस बदलने लगते हैं। आप डेस्परेशन में फैसले नहीं लेते, आप चीप सोच से बाहर निकलते हैं। आप शॉर्ट टर्म डर की जगह लॉन्ग टर्म विजन से काम करते हैं। यही स्मॉल शिफ्ट्स धीरे धीरे आपकी एक्सटर्नल रियलिटी को बदलना शुरू कर देते हैं। पैसा आपको चेज नहीं कराता, बल्कि आपको चूज करने की ताकत देता है। बहुत लोग कहते हैं अभी हालात ठीक नहीं है, मैं कैसे रिच फील कर सकता हूं? लेकिन यही तो ट्रैप है। हालात कभी पहले नहीं बदलते, पहले आपकी इनर स्टेट बदलती है। जिस दिन आप अपने मन में स्कैर्सिटी की जगह सफिशिएंसी को जगह दे देते हैं, उसी दिन से लाइफ का फ्लो बदलने लगता है। अपॉर्चुनिटीज अचानक दिखने लगती है, लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। सच्चाई यह है कि वेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी को बाहर से नहीं, भीतर से अपनाया जाता है। जब आप आज उसी व्यक्ति की तरह महसूस करना शुरू कर देते हैं जो फाइनेंशियली फ्री है, तो जिंदगी के पास उसे सच करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो पहले से ही भीतर से अमीर होते हैं। और यही वो बदलाव है जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देता है। चैप्टर 7, अवचेतन मन और धन का गहरा संबंध। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जिंदगी के ज्यादातर फैसले उस जगह से आते हैं जहां हम कभी झांक कर भी नहीं देखते, हमारा अवचेतन मन। वही अवचेतन मन तय करता है कि पैसा हमारे पास आएगा या हम उससे हमेशा दूरी बनाए रखेंगे। बाहर जो कुछ भी घटता है वो पहले भीतर चुपचाप तय हो चुका होता है। बचपन में सुनी हुई छोटी छोटी बातें, घर में पैसों को लेकर होने वाली बातें, डर, बहसें और सीमित सोच,
ये सब अवचेतन में रिकॉर्ड हो जाती है। कोई बच्चा अगर बार बार सुनता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या अमीर लोग गलत होते हैं, तो बड़ा होकर वो इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसका मन वेल्थ को सेफ महसूस ही नहीं करता। जैसे ही पैसा आता है, कोई ना कोई कारण बन जाता है कि वह चला जाए। बाहर से ये बैड लक लगता है, लेकिन अंदर से ये सबकॉन्शियस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। नोवेल गॉडेट की टीचिंग यही इशारा करती है कि अवचेतन मन लॉजिक से नहीं, फीलिंग और इमेजेस से सीखता है। आप उसे लेक्चर नहीं दे सकते, लेकिन आप उसे अनुभव दे सकते हैं। जिस चीज को आप बार बार महसूस करते हैं, अवचेतन उसे सच मान लेता है। अगर आपके भीतर पैसे को लेकर गिल्ट, फियर या एंजाइटी है, तो मन वेल्थ को डेंजर की तरह ट्रीट करता है। लेकिन जब आप भीतर से सेफ्टी, ट्रस्ट और अबंडेंस की भावना में जीना शुरू करते हैं, तो वही मन पैसा आने के रास्ते खोलने लगता है। एक इंसान को इमेजिन कीजिए जो बाहर से कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर से हमेशा डरता है कि कहीं सब छिन न जाए। वो अपॉर्चुनिटीज के सामने भी कॉशियस रहता है, ग्रोथ से ज्यादा सिक्योरिटी को चुनता है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जो अंदर से काम होता है। वो जानता है कि रिसोर्सेस खत्म नहीं होते, फ्लो चलता रहता है। यही इनर डिफरेंस उनकी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा गैप पैदा कर देता है। अवचेतन मन टाइम नहीं समझता, वो पास्ट और फ्यूचर में फर्क नहीं करता। जो फीलिंग आप अभी जी रहे हैं, वो उसे प्रेजेंट ट्रूथ लगती है। यही वजह है कि जब कोई इंसान इमेजिनेशन में खुद को फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करता है, तो उसका सबकॉन्शियस उसी स्टेट को मेंटेन करने के तरीके खोजने लगता है। उसके एक्शंस बदलते हैं, रिएक्शंस बदलते हैं और धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस भी बदलने लगते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अवचेतन मन आदेश नहीं लेता, वो अग्रीमेंट चाहता है। जब कॉन्शियस डिजायर और सबकॉन्शियस बिलीफ एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं, तब एफर्ट एफर्टलेस बन जाता है। तब पैसा स्ट्रगल बनकर नहीं आता, बल्कि लाइफ का नेचुरल एक्सटेंशन बन जाता है। अंत में सच्चाई यही है कि धन बाहर की दुनिया का खेल नहीं है, वो भीतर की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। जिस दिन आप अपने अवचेतन मन को स्कैर्सिटी से निकालकर अबंडेंस में ट्रेन कर देते हैं, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल स्टोरी नया रास्ता पकड़ लेती है। क्योंकि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जिनका मन उसे अपनाने के लिए तैयार होता है, और वही तैयारी आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। चैप्टर 8, अभाव की सोच से समृद्धि की सोच तक। ज्यादातर इंसान जिंदगी में हमेशा किसी न किसी कमी का अनुभव करते हैं। पैसा हो या समय, प्यार हो या अपॉर्चुनिटीज, हमारे मन में हमेशा कहीं न कहीं ये डर बैठा रहता है कि कहीं ये खत्म न हो जाए। यही सोच धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में रूट ले लेती है और हम बिना देखे ही उसे सच मान लेते हैं। नोवेल गॉडेट की टीचिंग हमें ये सिखाती है कि यही अभाव की सोच आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा है, और जब तक आप इसे बदलकर समृद्धि की सोच नहीं अपनाते, धन और सक्सेस आपके पीछे नहीं आएंगे। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हमेशा ये महसूस करता है कि पैसा कम है, रिसोर्सेस हमेशा कम पड़ते हैं और अवसर केवल दूसरों के लिए है। उसके सबकॉन्शियस में ये बिलीव गहराई से बैठ चुका होता है कि वेल्थ उसके लिए नहीं है। चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, उसकी एनर्जी, डिसीजंस और एक्शंस उसी फियर और लैक के लेंस से शेप लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आती हैं, लेकिन वो उन्हें नोटिस नहीं करता या जल्दी छोड़ देता है। इस तरह उसकी जिंदगी में स्ट्रगल लगातार रिपीट होता रहता है। अब इमेजिन कीजिए एक दूसरा इंसान जिसके पास भी उतने ही चैलेंजेस हैं, लेकिन उसने खुद को अंदर से ये महसूस कराना शुरू कर दिया है कि अबंडेंस उसके लिए नेचुरल है। वो कभी भी पैसे के लिए स्ट्रेस नहीं करता, अपॉर्चुनिटीज के सामने कॉन्फिडेंट रहता है और फेलियर्स को टेम्पररी सेटबैक्स के रूप में देखता है। धीरे धीरे उसी काम, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट इनर स्टेट के कारण उसकी लाइफ में वेल्थ और सक्सेस फ्लो करने लगती है। फर्क केवल सोच का है, मेथड का नहीं। नोवेल गॉडेट बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को फीलिंग्स और बिलीव्स के आधार पर एक्सेप्ट करता है। अगर आप लगातार स्कैर्सिटी और फियर फील करते हैं,
तो माइंड उसे सच मान लेता है। लेकिन जब आप वेल्थ, फ्रीडम और अबंडेंस की फीलिंग को डेली बेसिस पर अनुभव करते हैं, तो वही मन उसे रियलिटी में ट्रांसलेट करने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि माइंड की नेचुरल वर्किंग है। जैसे ही आप अपनी इनर स्टेट बदलते हैं, आपकी चॉइसेस, बिहेवियर और हट्टा आपके सोशल कनेक्शंस भी बदलने लगते हैं। अभाव की सोच से निकलकर समृद्धि की सोच अपनाना मतलब ये नहीं कि आप अभी सब कुछ पालें। इसका मतलब यह है कि आप पहले अपनी इनर वर्ल्ड में वेल्थ और फुलफिलमेंट को एक्सेप्ट करें। आप खुद को उस व्यक्ति की तरह ट्रीट करें जो फाइनेंशियली फ्री है, जो कॉन्फिडेंट है और जो अपॉर्चुनिटीज को एफर्टलेसली अट्रैक्ट करता है। जैसे ही ये स्टेट आपके सबकॉन्शियस में सेटल होती है, आपकी आउटर रियलिटी अपने आप उसी को रिफ्लेक्ट करने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि समृद्धि की सोच एक परमानेंट शिफ्ट है। ये सिर्फ टेम्पररी पॉजिटिव थिंकिंग या मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये आपके मन की आइडेंटिटी बन जाती है। जिस दिन आप स्कैर्सिटी की जगह अबंडेंस को अपना लेते हैं, उसी दिन से पैसा, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ आपके पीछे नहीं, आपके साथ चलने लगते हैं। और यही शिफ्ट, यही इनर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल रियलिटी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे पीछे आए और स्ट्रगल खत्म हो, तो पहले अपने अंदर वेल्थ की जगह बनाइए, क्योंकि बाहर की दुनिया वही रिफ्लेक्ट करती है जो भीतर से महसूस किया जाता है। चैप्टर 9, डर, शक और सीमित विश्वासों से मुक्ति। जिंदगी में डर, शक और सीमित विश्वास उन इनविजिबल चेन्स की तरह है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहुत लोग मेहनत करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस दूर नजर आती है। वजह यह नहीं कि उन्हें अवसर नहीं मिले, बल्कि यह है कि उनके मन में एक साइलेंट, इनविजिबल बाउंड्री बैठी रहती है। नोवेल गॉडेट की टीचिंग हमें यह समझाती है कि असली मुक्ति तभी आती है जब हम अपने मन के इन डर और सीमित विश्वासों को पहचानते हैं और उन्हें कॉन्शियसली बदलना शुरू करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो हर नए प्रोजेक्ट में हाथ डालता है, लेकिन पहले ही सोचता है शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मेरी कैपेबिलिटी पर डाउट करेंगे। उसका सबकॉन्शियस उसी फियर को सच मान लेता है। वो हेजिटेंट रहता है, अपॉर्चुनिटीज को पूरा फॉलो अप नहीं देता और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ और वेल्थ पोटेंशियल सप्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ वही इंसान अगर ये मान ले कि मैं कैपेबल हूं, मैं हर चैलेंज का सामना कर सकता हूं, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस और करेज की एक नई रियलिटी बन जाती है और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करता है, सही कनेक्शंस बनाता है और धीरे धीरे पैसा और अपॉर्चुनिटीज खुद उसके पास आ जाती है। नोवेल गॉडेट कहते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स अक्सर हमारी पुरानी कंडीशनिंग और समाज के स्टेरियोटाइप से आते हैं। बचपन में सुनी गई बातें, घर में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, दोस्तों और परिवार की नेगेटिविटी, ये सब सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है। हम कॉन्शियसली तो इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस उन पर साइलेंट काम करता रहता है। यही वजह है कि कभी कभी आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी सफलता इल्यूसिव लगती है। इसलिए डर और शक से मुक्ति का मतलब ये नहीं कि आप आउटर वर्ल्ड के रिस्क्स इग्नोर कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने भीतर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं। जब आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ और सिक्योरिटी की फीलिंग डालते हैं, तो बाहरी दुनिया को अलाइन करना आसान हो जाता है। जैसे ही आप अपने मन में ये विश्वास बैठा लेते हैं कि मेरे लिए वेल्थ और सक्सेस नेचुरल है, तो आपके डिसीजंस, एक्शंस और हैबिट्स अपने आप उस बिलीफ को सपोर्ट करने लगते हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप कॉन्शियसली अपने फियर्स और डाउट्स को पहचानते हैं और उन्हें रिप्लेस करते हैं। स्कैर्सिटी की जगह अबंडेंस, इनसिक्योरिटी की जगह कॉन्फिडेंस, डाउट की जगह सर्टेनिटी। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी से ये इंटरनल शिफ्ट अनस्टॉपेबल बन जाता है। वही शिफ्ट आपके लिए एफर्टलेस अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ और ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है। सच्चाई यह है कि आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते,
लेकिन आप अपने मन की प्रोग्रामिंग को जरूर बदल सकते हैं। जिस दिन डर, शक और सीमित विश्वासों से मुक्ति मिलती है, उसी दिन से आपका सबकॉन्शियस आपको सपोर्ट करने लगता है और मनी, सक्सेस और फ्रीडम खुद ब खुद आपके पास फ्लो करने लगते हैं। क्योंकि असली वेल्थ पहले अंदर पैदा होती है, बाहर नहीं। चैप्टर 10, आप ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। जिंदगी में हम अक्सर अपने सर्कमस्टेंसेस, लोगों या किस्मत को दोष देते हैं। कहते हैं अगर मेरे पास सही कनेक्शंस होते, सही अपॉर्चुनिटी मिलती या लोग मेरे साथ सपोर्टिव होते तो मैं अमीर और सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन नोवेल गॉडर्ड की टीचिंग हमें यह गहरी सच्चाई समझाती है, आप ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। बाहरी दुनिया केवल आपके भीतर की बिलीफ्स, अजम्पशंस और फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन है। जो कुछ भी आप अपने जीवन में देखते हैं वो पहले आपके मन में पैदा हुआ। सोचिए एक ऐसा इंसान जो हमेशा ये मानता है कि पैसे कमाना मुश्किल है। वो अपने आप को अनलकी, इनकेपेबल और सर्कमस्टेंसेस का शिकार मानता है। वो अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करता है, हेजिटेंट रहता है और किसी भी चैलेंज को अपने लिए थ्रेट समझता है। धीरे धीरे उसी बिलीफ के अनुसार उसके आसपास की दुनिया भी बिहेव करती है। जैसे ही वो इंटरनली लिमिटेशन मान लेता है, उसकी हर एक्सटर्नल रियलिटी भी वही लिमिट दिखाती है। वो अपनी सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करता है, लेकिन असल में उसने खुद ही उन्हें क्रिएट किया है। अब इमेजिन कीजिए एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास भी उतनी ही चैलेंजेस हैं, लेकिन वो भीतर से ये मानता है कि मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूं। वेल्थ मेरे अंदर से फ्लो करेगी। वो कॉन्फिडेंट, प्रोएक्टिव और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर दिन जिंदा रहता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे पावरफुल मान लिया है और उसके डिसीजंस, चॉइसेस और एक्शंस उसी अनुसार आकार लेने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी लाइफ भी उसी बिलीफ के अनुसार बदलने लगती है। नोवेल गॉडर्ड कहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी फीलिंग्स और आपकी अजम्पशंस ही रियल क्रिएशन की टूल्स है। कोई एक्सटर्नल मैजिक नहीं होता। आप जो महसूस करते हैं वही आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होता है और वही बाद में एक्सटर्नल रियलिटी बनता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वेल्थ, सक्सेस और फ्रीडम आए, तो सबसे पहले अपने मन की दुनिया में उन्हें वास्तविकता की तरह जीना सीखें। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले एक्सटर्नल कंडीशंस परफेक्ट होनी चाहिए, तभी मैं अमीर बन पाऊंगा या सक्सेसफुल बन पाऊंगा। नोवेल गॉडर्ड इसे उलट देते हैं, पहले अपने भीतर परफेक्ट विजन और बिलीफ बनाओ और बाहर की दुनिया खुद ब खुद उसी के अनुरूप एडजस्ट हो जाएगी। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी कैनवस को पहले इमेजिनेशन में पूरा बनाता है, फिर ब्रशेस के जरिए उसे रियलिटी में उतारता है, वैसे ही आप अपनी इंटरनल रियलिटी को डिजाइन कर सकते हैं और बाद में बाहर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। असली शक्ति यही है कि आप पैसिव ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एक्टिव क्रिएटर बने। जब आप अपनी फीलिंग्स, अजम्पशंस और बिलीव्स को कॉन्शियसली शेप करना सीख जाते हैं, तो सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स आपसे अलाइन होने लगते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं, सही लोग आपकी लाइफ में आते हैं और पैसा, ग्रोथ और फ्रीडम अपने आप फ्लो करने लगते हैं। सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, आप ही उसकी रचना करने वाले हैं। जितना जल्दी आप ये समझते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करते हैं, उतना ही जल्दी आपकी रियलिटी भी आपके विजन और बिलीव्स के अनुसार बदलने लगती है। क्योंकि वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस पहले भीतर पैदा होती है, बाहर नहीं। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हैं। तो दोस्तों, ये थी द वेल्थ माइंडसेट की कहानी। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि असली धन और सफलता बाहर नहीं बल्कि आपके मन, बिलीव्स और फीलिंग्स में छुपी है। जब आप अपने अंदर से अमीर महसूस करना सीख जाते हैं, डर और लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ देते हैं, तो पैसा और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपके पास आने लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम और ऐसी किताबों की समरीज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स आपके लिए ला सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।